गर्ल्स हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 लूप स्टेटमेंट्स। लूप स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें सेम स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होती हैं। इसलिए जब हम लूप्स यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, हम अपनी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को कहते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर या आइटरेटिव स्ट्रक्चर। रेपिटेटिव भी कह सकते हैं, रेपिटेशन भी कह सकते हैं। आइटरेटिव और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर से मुराद यही है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं वो रिपीट हो रहा है, मुसलसल वही एग्जीक्यूट हो रहा है। लूप स्टेटमेंट्स में हम सेम जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको 10 दफ़ा लिखवाना चाहते हैं, 20 दफ़ा लिखवाना चाहते हैं। 3 तरह के लूप्स होते हैं। वाइल लूप, ये पहले मैंने कैपिटल W के साथ लिख दिया था, कैपिटल के साथ तो आपको पता है बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे इफ़ कंडीशन हो चाहे लूप्स हों। स्मॉल WHILE वाइल, ये कीवर्ड है, ये यूज़ होता है एज इट इज़ स्मॉल केस लेटर्स में। दूसरा लूप है डू वाइल लूप और तीसरा लूप है फॉर लूप। वाइल लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम हम आज देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप्स को तफसील से पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वाइल लूप किस तरह रेपिटिशन जो है वो करवाता है स्टेटमेंट्स की। जैसे इफ़ के कीवर्ड के साथ कंडीशन यूज़ होती है, बिल्कुल ऐसे ही वाइल के साथ भी कंडीशन यूज़ होती है। वो कंडीशन जब तक ट्रू होगी लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। मैंने वाइल लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, इसको आपने समझना है बहुत ध्यान से, ना समझ आए तो बार बार वीडियो को देखना है। मेन ऊपर हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं की, आप याद से कर लीजिएगा दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड। एक इंटीजर ले लिया, उसको 1 की वैल्यू असाइन कर दी। वाइल का कीवर्ड एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद स्मॉल पैरेंथेसिस स्टार्ट, दरम्यान में कोई गैप नहीं है। स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर हमने दी है ये कंडीशन, और ये कंडीशन है C <= 5। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप के जो डिलिमिटर्स हैं ये और ये, इन डिलिमिटर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वाइल लूप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिलिमिटर ज़रूर आएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है, वाइल लूप के अंदर लिखी हुई कंडीशन फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी। C में 1 है और वो पूछता है C <= 5। जी, C <= 5 ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि C में 1 है। अब चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। बच्चों, जो स्ट्रक्चर होता है वाइल लूप का, उसमें यही होता है कि जो वाइल लूप की बॉडी है उसको वो होती है जो हम उसके डिलिमिटर्स के अंदर लिखते हैं। वाइल लिखते हैं, अंदर आ जाती है कंडीशन। उसके बाद डिलिमिटर स्टार्ट होता है, आगे से भी स्टार्ट हो सकता है, नीचे वाली लाइन से भी स्टार्ट हो सकता है। उसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं, ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो उसकी कंडीशन पर डिपेंड कर रही होती हैं, और डिलिमिटर क्लोज। तो ये जो डिलिमिटर के अंदर का पार्ट है इसे कहते हैं बॉडी ऑफ लूप या लूप बॉडी। ये किसी भी लूप में हो सकती है, वाइल लूप में भी, डू वाइल लूप में भी और फॉर लूप में भी। वो कह रहा है प्रिंट कर दो पाकिस्तान। चलिए हम इसका आंसर साथ साथ लिखते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पाकिस्तान लिखा गया। एंडल की स्टेटमेंट क्यों यूज़ होती है आपको पता होगा, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, कि जब नेक्स्ट टाइम लिखा जाएगा तो नेक्स्ट लाइन पे लिखा जाएगा। और एंडल की स्टेटमेंट हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बगैर आती है। उसके बाद है C = C+1। C के अंदर 1 का इजाफा हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये आगे नहीं जाएगा, ये आगे उस वक़्त जाएगा कंपाइलर डिलिमिटर्स के बाद, जो लूप की बॉडी है उसके बाद ये उस वक़्त पढ़ना शुरू करेगा जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अभी लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, ये वापस यहाँ से जाएगा वाइल लूप पे। अब C में क्या है, C में 2 है। C में 1 था, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, अब C में 2 है।
अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि C5 से कम है। एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान प्रिंट होगा। पाकिस्तान प्रिंट होने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गए।